एक टाइम में जैसे आपका सपना था कि यार गाड़ी होगी, अब 9 ब्रांड्स की गाड़ियाँ हैं, मतलब मुझे लगता है कि देश में हैं ही 12-13 ब्रांड और आप बोल रहे हैं कि 9 ब्रांड की गाड़ियाँ अब 10 हो गई हैं। अच्छा 10 हो गई हैं। 50 करोड़ रुपए लगते हैं अगर आपको कहीं और ज्वाइन करना है। हाँ, ऑन बोर्ड करना, तो आप फाइनेंस इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो। अभी बन जाऊंगा, मेरा चैनल आएगा तो बूम मचा देगा। अच्छा, मेरे जो कॉन्सेप्ट है ना वो तोड़ देंगे सारे कॉन्सेप्ट। आप तो रिलेशनशिप में रहे भी हैं, क्या आपको कैसे पता है? रहे भी हैं क्या? मतलब ब्रेकअप कभी नहीं हुआ मेरा जिंदगी में, कभी नहीं। कभी देखो बच्चे पता क्या मुझे मैसेज करते हैं, सर आपको पता है आपकी टीम ये गड़बड़ कर रही है। अच्छा, बच्चों का मेरे ऊपर ये ट्रस्ट है। हाँ, तो मैंने ये चीज कमाई है। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए इंटरव्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैथ्स टीचर अभिनय मैथ सर। जानने की कोशिश करेंगे कि यार बुलंदशहर से कैसे उन्होंने अपनी शुरुआत करके ऑफलाइन कोचिंग फिर ऑनलाइन ट्यूशन से आज इतनी बड़ी कंपनी की शुरुआत करी। क्या स्टूडेंट्स को दिक्कतें आती है, क्या उनको दिक्कतें आई, प्लस एडटेक का फ्यूचर वो क्या देखते हैं, तो सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेलकम अभिनय मैथ्स टू फाउंडर ज्ञान। थैंक यू वेरी मच अर्नव। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। फाउंडर ज्ञान से क्या मतलब है कि मतलब आप ज्ञान को फाउंड कर रहे हैं बेसिकली? नो, तो बेसिकली फाउंडर ज्ञान का कॉन्सेप्ट ये था कि जो स्टार्टअप्स के फाउंडर्स होते हैं उनसे हम ज्ञान लेना चाहते हैं, क्योंकि फाउंडर्स का एक अलग पर्सपेक्टिव है, उनकी पूरी स्टोरी है। तो वो हम लाना चाहते हैं। तो आप भी जब आप फाउंडर बन ही गए हैं, अरे तो आपको, मैं तो मानता नहीं हूँ अपने आप को, बट आपने ये बड़ा अच्छा लॉजिक रखा है कि सही बात है कि कोई भी अगर किसी एक मुकाम पे पहुंचता है तो उससे हमें सीखने की जरूरत तो है ही कि क्या उसने ऐसी चीजें की थी जो वो यहाँ तक पहुंचा है। हर कोई तो नहीं पहुंच पा रहा वहां तक। तो सर हम शुरुआत करेंगे कि अभी आप संदीप महेश्वरी जी के शो में गए और भी कई सारे शो में गए, काफी वायरल हुए वीडियोस, सबने आपका देखा कि आप बुलंदशहर से आए और आज इतनी बड़े सक्सेसफुल हुए। तो आपको क्या लगता है कि किस रीजन की वजह से इतने छोटे गांव से आके आप इस मकाम में पहुंचे? यार मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बचपन से ही आपके अंदर कुछ पाने की जिज्ञासा होती है, ललक होती है, तो आप कुछ भी कर जाते हैं। तो मैं बचपन से ही वैसा था कि मुझे अच्छा करना है, जीवन में अच्छा करना है। मैं जब प्राइमरी स्कूल में भी था तो मैंने अपनी लाइफ से ये सीखा भी है कि जब आपकी अच्छा करने की चाहत हमेशा से होती है तो आपके अंदर एक आदत डेवलप हो जाती है अच्छा करने की, और आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो आप अच्छा करोगे। आप किचन में खड़े होकर हलवा भी बना रहे हो तो भी आप बहुत अच्छा बनाओगे। मैं इनफैक्ट खाना बनाता भी बहुत अच्छा हूँ। आप कुछ भी एक चीज़ जिसमें एंटर करोगे आप अच्छा ही करोगे। तो इसीलिए मैं बच्चों को भी ये कहता हूँ कि आप ये मत सोचिए कभी कि आपको अगर IAS बनना है तो 12th की परसेंटेज मायने नहीं रखती, तो आप 12th में मेहनत मत करिए, क्योंकि मेहनत करना एक आदत है जो आपको सिखाती है कि आप अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आते हैं। और जब वो एक चीज़ आप सीख गए तो आप कहीं भी अनसक्सेसफुल होंगे ही नहीं। जिस दिशा में भी जाएंगे सक्सेस मिलेगी आपको। जैसे कि आपने बुलंदशहर से शुरुआत करी, मैं भी दादरी में हमारा कॉलेज था और मैं तो चलो 8-10 साल पुरानी बात है, बट तब भी सब डरते थे कि यार वो इलाका है, रात को कोई अंदर बाहर नहीं जाता था। तो हम भी कभी, जैसे हमारे कॉलेज में 9 बजे के बाद बाहर आप जा ही नहीं सकते, वो ना अंदर आने देंगे ना बाहर जाने देंगे। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था बुलंदशहर में रहना, वो बचपन आपने बड़ी कमाल की बात पूछी। और पता है जब मैं किसी को बताता हूँ तो लोग रिलेट कर भी नहीं पाते, क्योंकि उनको नहीं पता। आप तो कॉलेज की बात बता रहे हैं और अभी 8-10 साल पुरानी बता रहे हैं, और मैं 20 साल पहले उस जीवन में आया हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ना, हम रात को जब 9 से 10 पढ़ते थे ना, तो शायद ही मतलब कितनी रातें ऐसी गई होंगी जहाँ हमने सिर्फ गोलियों की आवाज़ सुनी और सुबह जग के पता चलता था कि उस मोहल्ले में गोलियां चली हैं। मतलब उस माहौल के बीच में रह के मतलब इतना डर लगता था कि कौन। एक बार जब मैं बहुत छोटा था, 5-6 साल का, तब हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ था कि एक कोई बदमाश छत से झांक रहा है। हम लोग आंगन में बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हुए थे, और ये कोई झांक रहा है ऊपर से। तो ये सब तो हमने लाइव देखा है। मतलब इतनी नॉर्मल चीज़ें लगने लगी थी उस टाइम पे कि अब डर नहीं लगता फिर अब। बट ये सब हमने लाइव देखा है और बहुत होता है। बुलंदशहर बहुत सालों तक लगातार नंबर 1 रहा है क्राइम में, और हमारे गांव के खुद बहुत बड़े बड़े फेमस गुंडे थे। मैंने राजसमंद शो में भी ये चीज़ बताई थी। तो वो एक बहुत डर था, बट फिर आदत हो जाती है आपको, और अब हमें डर ही नहीं लगता किसी चीज़ से, क्योंकि अब यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। अभी आपका ना एक क्लिप बहुत वायरल हुआ था जब आपने संदीप महेश्वरी के शो में बोला था कि आज मैं आपको बता दूं मेरी ज्वाइनिंग फीस 50 करोड़ है और मैं 1,29,000 रुपए घंटे लेता हूँ पढ़ाने के। मैं अभी कहीं पढ़ा रहा हूँ, कहीं काम कर रहा हूँ। आप आगे बोलो कि यार अब आप हमारे यहाँ आ जाओ वहां से छोड़ के सब, तो मैं 50 करोड़ डिमांड कर रहा हूँ। कराए मैंने अभी कल परसों किसी को। 50 करोड़ रुपए लगते हैं अगर आपको कहीं और ज्वाइन करना है। हाँ, ऑन बोर्ड करना है। हाँ, लोग ये सोच लेते हैं ज्वाइनिंग का लगता है, और जब मैं कहीं से छूट के भी आता हूँ, कहीं छोड़ के भी आता हूँ, तो वहां भी मुझे बहुत पैसे देने पड़ते हैं। ये कोई नहीं जानता। अच्छा, आपको भी देने पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने जो एडवांस दिया होगा उसमें से तो देना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो लोग नहीं जानना चाहते। हाँ, तो वही है। तो क्या ये टीचर्स का ज्यादा हाइप हो गया है, या टीचर्स को मिलना चाहिए क्योंकि वो इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं या ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं? आप नहीं, सारा गेम इसी चीज का है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन कितना बड़ा है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन उतना बड़ा है तो मिलना चाहिए, ऑफ कोर्स मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। अभी जैसे कि आप एक स्टार टीचर है, मतलब एक बोलेंगे सेलिब्रिटी टीचर है, और यूजुअली अभी चलो यूट्यूब में बहुत टीचर्स फेमस हो रहे हैं, बट अगर हम इवन 10 साल पीछे भी जाएं, टीचर्स
कि इम्पोर्टेंस तो हमारे देश में बहुत है, बहुत लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं, बट मे बी वो इतना कमा नहीं पाते, या कोई ऐसे बचपन में नहीं सोचता कि यार मैं बड़े होकर टीचर बनूंगा। तो ये आपको क्या लगता है कि क्यों, ऑफकोर्स टीचर ज़रूरी हैं, बट क्या चीज़ टीचर्स ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वो भी अच्छा कमा पा रहे हों या अच्छा अपना कर पा रहे हों इंडिपेंडेंटली? यानी सही कहा, हमारे देश में जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप यही कहते हैं कि मेरा बेटा बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनेगा, कोई नहीं कहता कि टीचर बनेगा। ये सब तो एक्सीडेंटली होता है। बट हम सब टीचर, जैसे आज भी बहुत सारे टीचर, जब लोग उनकी लाइफ स्टाइल देख रहे हैं हमारी या उन लोगों की, तब उनको समझ आ रहा है कि यार एक टीचर भी एक कैरियर ऑप्शन चुना जा सकता है। लेकिन अभी भी वही लोग चुन पा रहे हैं, जैसे कि किसी एग्जाम की तैयारी की सफल नहीं हो पाए तो चलो टीचर बन जाते हैं। अभी भी वो है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि शुरुआत से बनने की कोई टारगेट लिया हुआ है, हाँ, कि उसने एग्जाम क्रैक कर लिया सब छोड़ के उसके बाद बोल रहा नहीं यार ये मैं सिखाता हूँ कि कैसे क्रैक करना है। ये करना है, अभी भी नहीं हो रहा। अभी भी जितनी चीजें हो रही हैं वो एक्सीडेंटली हो रही हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम दूसरों को कॉपी करने के लिए कि यार अच्छा अभिनय शर्मा टीचर बने, मैं भी बन जाता हूँ। जब हम कॉपी करके सोचने की अप्रोच से टीचर बनते हैं तो फिर हम सफल हो पाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कॉपी करके आप नहीं हो सकते सफल। अगर आपके अंदर वो स्किल है कि आप किसी को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तभी बनिएगा। कॉपी करके बन के आप सफल नहीं हो पाएंगे। हाँ, कॉपी तो मे भी आपका, आप अमीर हैं, गाड़ी है, वो सब देख के करेंगे, बट जो मोटिवेशन है यार पिछले 15 साल की मेहनत है वो तो नहीं है ना, वो आप नहीं कॉपी कर पा रहे हैं, वो नहीं कर रहे। गाड़ी तो 15 साल बाद खड़ी है, बस है ना? बस तो लोग सिर्फ गाड़ी देख रहे हैं। और जैसे कि आपने ये भी बताया कि एक टाइम में जैसे आपका सपना था कि यार गाड़ी होगी, अब 9 ब्रांड्स की गाड़ियां, मतलब मुझे लगता है कि देश में हैं ही 12-13 ब्रांड, और आप बोल रहे हैं कि 9 ब्रांड की गाड़ियां अब 10 हो गई हैं। अच्छा 10 हो गई हैं। आपकी फेवरेट गाड़ी सबसे कौन सी है? मर्सिडीज की पहली कार मेरी। अच्छा, वो अभी है। तो इसमें जैसे कि इसमें 2 पर्सपेक्टिव होते हैं। एक लोग बोलते हैं कि यार इतना हमको इन चीज़ों में नहीं डालना चाहिए जो कि रिटर्न ना देते हो या इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। दूसरा आपका में भी पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि यार इससे मुझे खुशी मिलती है। तो आप इसको किस वे में देखते हैं? कमाल की मतलब क्योंकि 10 गाड़ियां तो आप चलाते भी नहीं होंगे इतने रेगुलरली। रेगुलर तो नहीं चलाता, बट हाँ चलाता रहता हूँ। दिन में 2-3 तो चला ही लेता हूँ। बट मेरा बच्चा है, 2 बेटे हैं, उनके लिए हैं गाड़ियाँ, और सबके लिए हैं, माँ बाप हैं उनके लिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज आपको परेशान कर रही है, क्लिक कर रही है, हिट कर रही है, वो काम कर लेना चाहिए। मतलब क्यों रोकना चाहिए? ऐसा रिटर्न को क्या यार, मैं कौन सा यहाँ 500 साल के लिए आया हूँ, कौन सी मेरी गाड़ियां रह जाएंगी कि मैं छाती पर रख के ले जाऊंगा? सब कुछ यहीं छोड़ जाना, उपयोग करने की चीजें उपयोग कर रहा हूँ। ये शरीर खुद लीच पे मिला हुआ है, इसे भी छोड़ जाना है। 20-30 साल बाद ये भी लोग लकड़ियों पर रख देंगे। और आत्मा तो वो आत्मा तो अभिनय तो वो आत्मा है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे हर चीज में अप्रिसिएशन चाहिए, डेप्रिसिएशन नहीं। मैं ऐसा सोचता हूँ इतना इन्वेस्टमेंट ये सब नहीं। अब ये शरीर बूढ़ा हो रहा है तो बड़ा हो रहा हूँ मैं धीरे धीरे, कहाँ है अब तो और खाना कम हो गया, अब तो इन्वेस्टमेंट शरीर पे कम हो गई है, और ऊपर से बूढ़ा भी होता जा रहा है, बाल भी सफेद हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज में आपको अप्रिसिएशन चाहिए कि ये मैंने लगा दिया इसके बदले में क्या चाहिए। मैं जानता हूँ आप जो कह रहे हैं, बहुत सारे लोग वही है कि वो इसी चीज पे सोच रहे हैं कि यार ये तो डेप्रिशिएट हो रही है, तब तो फिर गाड़ियां बनना बंद हो जानी चाहिए। डेप्रिशिएट हो रही है, बिल्कुल। क्या डेप्रिशिएट नहीं हो रहा है? मतलब एवरीथिंग डेप्रिशिएट हो रही है। एंड आई गेस वो भी है कि आपने इस चीज के लिए इतनी मेहनत करी है, और आपने ऐसा बोला शौक है वो, तो आप जैसे कि और सारे मान लो कोई दारू में उड़ाता होगा, कोई हाँ, मेरे ये सब शौक नहीं है। जिंदगी अपने आप में नशा है, लड़खड़ा के जीने में क्या मजा है। मेरे ये सब शौक नहीं है। मैं इनफैक्ट गालियां भी नहीं देता हूँ, और पीना और ये सब चीजों से मैं बहुत दूर हूँ। तो मेरे अपने यही शौक बिल्कुल। तो आपको मजा इसमें मतलब मुझे भी तो किक चाहिए ना। चाहे वो जूतों से हो, कपड़ों से हो। तो मैं इन्हीं चीजों में ये ये जैसे कि बादशाह दिलजीत भी बोलते हैं कि हम आधा पैसा अपने कपड़े, जूते और गाड़ियों में लगाते हैं, बट आपको भी इन सब का शौक है? हाँ, मतलब मैं भी बहुत लगाता हूँ, बट मेरा 4-5% ही है। अच्छा, मतलब आधा वाला नहीं है इतना। मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग पता क्या ऐसे सोचते हैं कि मतलब यार ये अभिनय ना ऐसे पागल है यार, इतनी गाड़ियां खरीद रहे हैं, क्या है यार ऐसे, इसको तो प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी भी खरीद ली। मैं 20-25 प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, तब एक गाड़ी ले ली, ठीक है, क्या दिक्कत है? तो वो लोग नहीं सोच पाते, उनको लगता है कि प्रॉपर्टी नहीं खरीद के यही सिर्फ गाड़ियां ही ले रहे हैं। ऐसे नहीं, सब चीजें। और रील्स आ रही है ना कि आज अभिनय सर की मर्सिडीज आई, आज जैगुआर आई, आज BMW आई, आज ऑडी आई, वहां बैठ के गिन रहे कि यार इतनी गाड़ी आई। सर ने तो 9 ब्रांड बताए थे, अभी तो 4-5 ब्रांड तो हमने देख लिए सर को आते हुए। मैं तो वैसे एक ही गाड़ी में चलता हूँ, मर्सिडीज में। मेरी वही फेवरेट कार है, और पहली कार भी मेरी वही थी, और आज भी वही फेवरेट कार है। एक अभी हम ट्रेंड देख रहे हैं कि बहुत सारे टीचर्स ऑफ कोर्स ये एडटेक स्टार्टअप्स में आ रहे हैं, बट उसमें रिलेटेबल बनाने के लिए कोई जोक मार रहा है, कोई मीम बना रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। तो क्या ये भी आजकल जरूरी है कि आप कितना, ऑफ कोर्स कंटेंट में दम होना चाहिए, बट आप वायरलिटी फैक्टर ला पा रहे हैं कि नहीं, कि मीम बन रहे हैं, कुछ फन चीज कर रहे हैं, आप भी शायरी करते हैं, ये भी जरूरी हो गया कि आज के टाइम में टीचर मैं को? तो मतलब जैसे जब ये लोग तो अभी कर रहे हैं, बट मैं जैसे 2017 में अगर मैं अपनी पहली वीडियो की बात करूं, तो मैंने पहली वीडियो में ही शायरियां की हैं 3-4। ओके। तो मेरा तो ये था कि मैं शुरू से ही कर रहा हूँ। अब लेकिन शायद
ये इस वक्त की डिमांड हो गई है कि लोग वैसा कर रहे हैं कि वो भी जरूरी है कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा, बट इसमें क्या हो रहा है ना, कई बार कंफ्यूजन हो जा रहा है कि कई बार टीचर सिर्फ इसलिए फेमस हो जा रहा है कि वो बहुत अच्छी बातें और शायरी कर ले रहा है, लेकिन जब बच्चा उसके पास पढ़ने जा रहा है यही देख के कि वो बहुत वायरल है, फेमस है, तो वो निराश होकर वापस लौट रहा है। हाँ। तो अब बच्चों के लिए चैलेंज हो गया है सेलेक्ट कर पाना कि वायरल वाले के कंटेंट में भी दम है या नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सभी वायरल वालों का कंटेंट अच्छा है, ये भी नहीं कहूँगा कि सभी वायरल वालों का कंटेंट खराब है। कुछ का अच्छा है, कुछ का सही है, बट बच्चों के लिए एक चैलेंज हो गया कि वो सेलेक्ट कैसे करें। और प्लस आप वायरल तो हो जाएंगे, व्यूज तो मिल जाएंगे, बट एग्जाम पेपर क्रैक करने के लिए तो कंटेंट में दम होना चाहिए ना। आप बहुत दिनों तक सरवाइव नहीं कर हाँ, पाएंगे। गोल ये थोड़ी है कि हमको मजा आ रहा है वीडियो सुनने, गोल तो ये कि एग्जाम निकालना है। हाँ, और देखिए पढ़ाई की अगर आप डायरेक्ट बात करेंगे तो उतनी वीडियो में मजा नहीं आएगा। ठीक है, बीच बीच में थोड़ा सा मजा जरूरी है एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऑफलाइन में तो बच्चा सामने होता था, डर से पढ़ता था, लेकिन ऑनलाइन में उसको वो डर नहीं है, तो आपको एंटरटेनमेंट के जरिए ही उसको रोक के रखना पड़ेगा। तो वो तरीका तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि एंटरटेनमेंट वायरल के बीच में थोड़ा सा कंटेंट है एंटरटेनमेंट के बीच में, बल्कि कंटेंट के बीच में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट चलेगा। बिल्कुल। तो अभी जब ये सब स्टार्टअप्स आए, इनके कोर्सेज के प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे, फिर फिजिक्स वाला ये सब कम आए, आप फ्री में भी आपने काफ़ी सारे कोर्सेज पढ़ाए, बट आपको क्या लगता है कि जो मान लो कोई यंग एंटरप्रेन्योर है, वो एडटेक स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, आपको क्या लगता है कि यार ये 2-3 चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए, यार ये 2-3 प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है इंडियन एजुकेशन के फील्ड में? यार अभी भी जो मुझे लगता है कि हम सेल्फ लर्निंग पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे, हम सिर्फ पढ़ा के निकल गए, ठीक है, और उसके बाद बच्चे के पास कंटेंट नहीं है, सेल्फ स्टडी के लिए चीज़ें नहीं है, जिस पे अभी भी कोई काम नहीं कर रहा है। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ करूँ। दूसरा, मैं ये चाहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में डिस्काउंट या इस तरीके की चीज़ें ना हो। जो बच्चा, आप एक जेन्युइन फीस रखो, ना ही बहुत कम ना ही बहुत ज़्यादा। जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है वो ले लेगा, और जो नहीं अफोर्ड कर सकता है, जिसको कम में चाहिए, तो आप उसको कम में दे दो मैनुअली। अच्छा। आप ये, जैसे हमारे यहाँ भी 10-15 लोगों की टीम है जो इसी चीज पे काम करती है कि किसी बच्चे को हेल्प चाहिए, डिस्काउंट नहीं होना चाहिए, तो हेल्प होनी चाहिए कि किसी भी बच्चे को 2000 की हेल्प चाहिए, 3000 की चाहिए। किसी को ऐसा भी होता है कि मोबाइल फोन भी भेजने पड़ते हैं। मैंने ना जाने कितने बच्चों को मोबाइल फोन भेजे हैं और अभी भी भेजता हूँ। अच्छा। इनके पास पढ़ने के लिए पैसे तो हैं ही नहीं, बल्कि देखने के लिए मोबाइल भी नहीं है, ठीक, खराब हो गया। तो इनके लिए ऑफकोर्स जिनका मोबाइल फोन नहीं है तो उनको तो मोबाइल फोन भेज रहे हो, बट मे बी जिनके पास कम पैसे हैं उनके लिए क्या डिस्काउंट हेल्पफुल नहीं होगा कि अगर मे बी 10,000 का कोर्स 5,000 में मिल जाए? हाँ, तो वो कहते हैं कि जैसे 10 वाला 5 में चाहिए, 3 में चाहिए, तो उसको दे दो। अच्छा। हाँ, मतलब ये मेरा मतलब है कि एग्रेसिव बोलेंगे इसको, मैं एक वर्ड, हाँ, एग्रेसिव सेलिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। कि आपने आज क्या किया कि शाम को अगले 10 मिनट 60% में 60% ऑफ है, अभी ले लो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसको कुछ बोलते हैं, मैं एक वर्ड भूल गया हूँ। हाँ, इस वर्ड को, बट समझ गए कि वो जो बोलते हैं कि 1 घंटे में लोगे 50% ऑफ। बस ये चीज नहीं होनी चाहिए। मेरा मतलब यही है, बस डिस्काउंट को लेकर के। ऐसा ना हो कि आप ये कहो कि आप होली पे 30% ऑफ दोगे और बच्चा होली के लिए 3 महीने वेट कर रहा है आपके। अच्छा। वो बच्चे वेट करते हैं, अब होली आएगी, चलो तभी ले लूंगा, ऑफर आएगा। तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, इससे एजुकेशन इफेक्ट होगा। हाँ, क्योंकि कपड़े तो आप 3 महीने बाद भी पहन लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट पढ़ाई तो हर टाइम इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो 3 महीने भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट की जर्नी में। और अभी जैसे कि आप एडटेक वाले फील्ड में आ गए हैं, अब पहले टीचर थे, अब कंपनी भी पूरी है आपकी, आपको क्या लगता है कि अभी हम देख रहे हैं बायजूस बहुत लॉस में है, अनअकैडमी में आपने काम किया है, बताया जा रहा है कि आपकी $1 मिलियन तक सैलरी भी थी, बट वो भी काफ़ी लॉसेस में। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या दिक्कत हो रही है कि इंडिया में मार्केट इतना बड़ा है, स्टूडेंट्स की डिमांड इतनी ज़्यादा है, फंडिंग भी इतने सारे स्टार्टअप्स को मिलती है, तो कहाँ पे दिक्कत हो रही है कि यार ये कंपनियां प्रॉफिटेबल नहीं हो रही है? क्या टीचर्स को सही में ज्यादा सैलरी मिल रही है? नहीं, आप एक्चुअली के नहीं, टीचर्स को भी सैलरी ज्यादा मिल रही है, बाकी कंपनियों के खर्चे भी बहुत लेवल पे थे। लोगों को ये लगा था कोविड के बाद से कि हम 2x 3x 4x लगातार ग्रो करते जाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा। आप नीट के बच्चे पैदा थोड़ी कर दोगे। बिल्कुल। तो अब तो और कोचिंगें खुल गई, तो वहां भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बच्चों का, ऑफलाइन क्लासेस में अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कोविड के बाद से। तो ये चीज, ये ग्राफ तो नीचे जाना ही था। अच्छा। ये लोग समझ भी नहीं पा रहे। और दूसरी चीज ये भी है कि वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां फोकस इस चीज पे नहीं कर रही कि उनका कंटेंट कितना अच्छा है। वो डायरेक्ट ये सोच रही है कि हम आएंगे, हम बताएंगे हमारा कोर्स अच्छा है, आप ले लो। ऐसा नहीं है। एजुकेशन इमोशन है इंडिया के अंदर। आप देखेंगे कि आप स्कूल से बिजनेस नहीं कर सकते, आप यूनिवर्सिटी से बिजनेस नहीं कर सकते। भारत में जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, एजुकेशन इज नॉट द बिजनेस। यहाँ पे तो एजुकेशन, अगर आपको एक स्कूल भी खोलना है तो सोसाइटी के नाम पे होगा। तो जब आप सिर्फ बिजनेस पे फोकस करने लगते हो और आप यही दिखाते हो कि हमारा मेन उद्देश्य बिजनेस ही है, तो स्टूडेंट्स आपसे कभी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। बिजनेस आपको हमेशा सेकेंडरी रख के चलना पड़ेगा। आप अच्छा पढ़ाओ, अच्छी मेहनत करो, बच्चे को पसंद आएगा तो वो आपके लिए पे भी कर देगा, और नहीं तो नहीं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट आके बोलें कि नहीं, मैं तो, मुझे पेमेंट चाहिए, मैं तभी पढ़ाऊंगा, तो वो कहते हैं ठीक है, मैं आपके पास आ ही नहीं रहा।
ये चीज़ है। जैसे कहते हैं ना कि एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में आते हैं और लड़की को पता चल जाए कि लड़का फ़ायदा लेना चाह रहा है, तो वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगी। बिल्कुल। जबकि उसको सारे फायदे मिलते हैं, बस वो इंटेंशन नहीं दिखना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आप पढ़ाई के अलावा और आपके क्या इंटरेस्ट है? मतलब पढ़ाई, मतलब पढ़ाते तो हैं ही बचपन। कुकिंग बहुत अच्छी करता हूँ, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी अच्छा, करता हूँ। ये स्टॉक मार्केट भी फाइनेंस वाले, तो आप अलग फाइनेंस इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो। अभी बन जाऊंगा, मेरा चैनल आएगा तो बूम मचा देगा। अच्छा, मेरे जो कॉन्सेप्ट है ना वो तोड़ देंगे सारे कॉन्सेप्ट। इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग या सिर्फ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में भी? सिर्फ ट्रेडिंग। अच्छा। और आप मतलब अभी जैसे कि आप हौला दूंगा मैं यूथ को। नहीं, देखना मेरा जब आएगा कॉन्सेप्ट। नहीं, आप बोल रहे हैं कि जैसे कि अभी आप पूरा फुल टाइम कंपनी चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसके बीच भी आप ट्रेड करके प्रॉफिट भी कमा दे रहे हैं। प्रॉफिट यार मैं आपको बताऊं तो मतलब नंबर्स बहुत अलग लेवल पे, मैं बता भी नहीं पाऊंगा। वो जब आप बताएंगे फिर सब बैठ के सीखेंगे कि यार एक्चुअल में मैथ सर बोल रहे हैं कि यार हम गणित से कैसे लग ट्रेडिंग सकते कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब और ये भी बहुत सारे बच्चे ये देखते हैं ना कि ये शॉर्ट हैक है। आपने ऑफ कोर्स बहुत सारा करके आपने सब कुछ कर दिया, फिर आपने ट्रेडिंग सीखी। बहुत लोग ये सोचते हैं घर पे बैठेंगे 6 घंटे 9 से 3 बस कुछ ट्रेड मार देंगे, बन जाएगा पैसा। कहाँ? ऐसे कुछ नहीं, ऐसे तो कभी नहीं बनेगा। और जो लोग 10-20 हजार रुपए लगा के सोचते भी, तो वो सिर्फ डुबोएंगे। मैं उनको हाथ जोड़ के कहता हूँ उसमें से ब्रोकरेज कमाता है पैसा। बस 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 मत खेलिए, कोई मतलब नहीं है इस बात का। और मेरे लिए अभी भी 4th नंबर पे आएगी ट्रेडिंग, अगर मैं अपने सोर्स ऑफ इनकम की बात करूंगा तो। और टॉप पे ये एजुकेशन के नहीं, और भी हैं, रियल एस्टेट है, तो बाकी चीजों में भी पैसा बनता है। तो वो जब आप 4th नंबर पे किसी चीज को रखते हो ना, मैं कहता हूँ ना किसी चीज के पीछे अगर आप पूरी तरह ही पड़ जाओगे तो वो आपसे दूर भाग जाएगी। अच्छा। हाँ, और जब जिसको कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा उसको मिलता है जिसको पैसा नहीं चाहिए होता है, और जो सिर्फ इसीलिए बैठा है कि उसको महीने का खर्चा भी इसी से चलेगा, तो उसको नहीं। हाँ, वो तो फिर प्रेशर रहेगा ना कि यार आज इतने ही बनाने, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड अभी आप ऑफ कोर्स कि आप जैसे बोल रहे 4th सोर्स ऑफ इनकम, तो आप फाइनेंसेस भी खुद मैनेज करते हैं? आपको पता रहता है कि यार रियल एस्टेट में 20% डालना है, स्टॉक्स में नहीं, वैसे परसेंट का तो कोई सीन नहीं होता है। मेरे फादर जो भी अच्छी डील ले आते हैं तो मैं उसके अच्छा। साथ अलाइन हो जाता हूँ। और मेरी किस्मत भी अच्छी रही कि मैंने ऑलमोस्ट इन्वेस्टिंग है वो ग्रेटर नोएडा में। तो और मेजर इस आपने साइड पैसे की तो किस में कमाए? रियल एस्टेट, स्टॉक, ब्रांड एंडोर्समेंट या किस में? नहीं, ये तो बहुत छोटे छोटे आते हैं इन सब में तो पैसे। बट रियल एस्टेट में भी खैर अच्छा पैसा बना है। और बाकी मैं ऑफलाइन कोचिंग में 2.25 लाख बच्चे पढ़ा चुका हूँ। हाँ, अरे हम वो मैंने दिखा कि आपने एक टाइम में ऐसा था कि आप दिन का 25 लाख टाइप भी कमा लेते थे जब आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक साथ। नहीं, ऑफलाइन से ही सिर्फ। अच्छा। हाँ, 7-7 हजार बच्चे एक टाइम पे एक बैच में पढ़ाए, एक टाइम में वो हॉल में। अच्छा। अलग अलग हॉल में क्लासेस चलती थी। और वो एक दिन का 25 और लाख? 28 ब्रांचेस थी। मतलब 25 से 35 के बीच में जाता था उस टाइम पे। बट फिर 2017 की। बट तब अगर आपका सब सेट था, फिर आपने कैसे डिसीजन लिया कि यार मुझे अनअकैडमी ज्वाइन करना है? आई एम अज्यूमिंग वो इतना तो ऑफर नहीं कर पा रहे मैं 40,000 पर मंथ पे ज्वाइन किया था उस टाइम पे, मैं जब ये कर रहा था अपनी लाइफ में। बट ऐसे ही मुझे लगा ना, मैंने कहा आपको भी जो अच्छा लगता है ठीक है कर लिया, ये नहीं सोचा। आप अपने इंस्टिंक्ट गट को काफी ट्रस्ट करते हैं। हाँ, मतलब मैंने कर लिया। बट वो भी अच्छा ही, वो डिसीजन फिर बाद में कंपनी बनी बड़ी तो? हाँ, बड़ी कंपनी बनी। मैं स्टार्टिंग के 10-15-20 लोगों में ही था, इतनी बड़ी कंपनी बनी, इतना कुछ अच्छा चला। उनके साथ मेरा सफर बहुत अल्टीमेट रहा। एक सर मेरा क्वेश्चन ये भी था कि आपकी लाइफ में बिल्कुल बॉलीवुड मूवी ऐसे लगती है कि आपने जैसे पॉडकास्ट में बोला कि ऐसे भी टाइम थे जब आपको मतलब रोटी के साथ चटनी के साथ खाते थे, बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं। अब आपके पास सब है, प्लस आप फिलंथ्रोपी, डोनेशन ये सब भी करें, तो बिल्कुल बॉलीवुड लाइफ लगती है। आपको क्या लगता है कि अगर मूवी बनेगी आपका एक्टर कौन होगा, या आप खुद ही एक्टिंग करेंगे? यार मैं तो खुद ही करना चाहता हूँ। वैसे मुझे बहुत अच्छी लगती है एक्टिंग करना, मतलब मेरा सपना ही था कि मैं एक्टिंग करूँ। हाँ। और बीच बीच में मैं करता भी रहता हूँ। नाम भी अभिनय है। हाँ, नाम भी अभिनय है। और बीच बीच में यूट्यूब पे मजा भी आता है लोगों के करेक्टर प्ले करना। हाँ, आपने ऐसे कि कभी मोदी जी को फोन कर रहे हैं, कभी ऐसे। अरे कई बार पता है मेरा एक दोस्त मुझे क्या मैसेज कर रहा है यार, मैं हैरान रह गया। वो मुझे मैसेज कर रहा है, वो कंगना का स्क्रीनशॉट भेजा, कह रहा है यार मेरी भी बात करा दे, कंगना से तेरी होती है। तो मैंने बोला भाई तुझे वीडियो देख के नहीं समझ आया यार कि नकली है, रील है, रियल नहीं है। बड़ा इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग कर रहे हैं। उसको नहीं लग रहा कि, उसको लग रहा है कि मैं सच में कंगना से बात। वो एक्चुअली फोन आया तो मैंने क्या है कि अपने जो मेरे साथ में स्टूडियो में भाई बैठते हैं उनका नंबर कंगना के नाम से सेव किया। ओके। और उनको बोला कि आप कॉल करिए। उन्होंने कॉल किया, मैंने देखा अरे कंगना कॉल करे। तो अब जिसने वो स्टूडेंट ने क्लिप काट के डाली उसने वो चीज तो हटा दी वहां से। तो उसी तरह अरे कंगना का कॉल आया, अरे सर को, अरे हाँ हाय कंगना क्या चल रहा है। हाँ, तो ये एक्टिंग का आपको काफी शौक है? मतलब मजा आता है। जो चीजें आप सोचते हो और वो जब आप करते हो तो एक अलग ही सुकून मिलता है। हर चीज में फायदा है, नुकसान नहीं देखना चाहिए। ऑफ कोर्स काफी सारे टीचर्स आ गए हैं जो कि अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं पूरे देश में। आपको क्या लगता है कि टीचर्स को भी पॉलिटिक्स इन सब में जाना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो लोग क्या होगा कि आधे आपके
अभी आपको इतने सारे लोग प्यार कर रहे हैं, फिर आधे इधर चले जाएंगे इस पार्टी वाले, आधे इधर चले जाएंगे, फिर वो उस नजरिए से देखने लगेंगे, फिर आपकी बातों को वो उसी तरीके से कनेक्ट करने लगेंगे। आपने पढ़ाई करी, आपने जैसे कि इंजीनियरिंग एग्जाम्स भी क्रैक किए, फिर आप वहाँ पे भी अच्छे परफॉर्म किए, बट आपको ये ट्यूशन पढ़ाने का या ये चीज़ का चस्का या पैशन वो सब कहाँ से आया? क्योंकि आधे लोगों को तो ज़िंदगी में पैशन मिलता नहीं है, आपको बहुत पहले से समझ आ गया था कि यार ये चीज़ मुझे पसंद है। यार मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कोई ऐसा पैसे की मजबूरी में मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था, बट हाँ मुझे पढ़ाने में थोड़ा मजा आता था। पैसे मुझे चाहिए थे तो ये था कि पढ़ाने में मुझे मजा आ रहा है और लोगों से बहुत कनेक्टिविटी बन रही है, ये शुरू से ही था। मतलब कहीं ये चीज़ पढ़ ली थी कि यार लोग कमाने चाहिए, तो यही था कि जैसे मैं कहीं पे अगर रेंट पे भी रह रहा हूँ तो वहाँ मोहल्ले के 2 बच्चे हैं, अभी भी मैंने जिन 2 बच्चों को पढ़ाया बहुत अच्छी जगह पे जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, तो उनसे चलो कांटेक्ट हो गया, हंसी मजाक, अरे मैं आपके बच्चों को पढ़ा दूंगा, ये चीज़ आई। फिर वहाँ से मैं सोच करता था, मुझे एक्टर बनना था तो मैं एंकरिंग करता था, ये सब करके पैसा कमाता था। तो मुझे लगा यार ट्यूशन में ज़्यादा पैसा है, ट्यूशन पढ़ा के ज़्यादा अच्छा खर्चा ठीक तरीके से चल पा रहा है। कि मेरा ये था कि यार मैं कमाऊँ, मेरे रूम में फ्रिज भी हो छोटा सा। मैंने अपनी पूरी कॉलेज लाइफ में यही सोचा यार कि मैं इतना पैसा कमा लूँ कि एक कार मेरे पास हो, भले ही नैनो हो। मुझे कार का हमेशा से शौक था, मतलब जब मैं, लेकिन मैंने कॉलेज लाइफ में पैसा कमा के बाइक ली थी, अपाचे ली थी वो भी, बट ये था कि यार एक ये हो, एक एसी में लगा पाऊँ, जो मैं अपने कॉलेज लाइफ में नहीं ये सब सपने पूरे कर पाया जो मैंने बाद में किए। बट ट्यूशन पढ़ाने की आई वहाँ से, क्योंकि होता क्या है ना कि घर वाले ना आपकी जिम्मेदारियाँ पूरी कर देते हैं, लेकिन अगर आप शौकीन हैं तो आपको खुद कमाना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, अब आपको एक ड्रेस के जूते चाहिए तो घर वाले ला के दे देंगे, बट आप चाहते हैं कि आप पे अलग अलग ब्रांड के 3-4 जोड़ी जूते हों तो वो नहीं देंगे, वो आपको खुद ही अर्न करना पड़ेगा। हाँ। तो वो चीज़ थी शुरू से कि यार शौक है तो कमाना तो खुद पड़ेगा, ये चीज़ समझ आ गई थी अच्छे से। ओके। एंड अभी अगर आप देखेंगे, आप लाइफ में ऑफकोर्स सब कुछ अचीव कर चुके हैं, बट आप फ्यूचर प्लान्स क्या देखते हैं? आप जैसे कि अभिनय मैथ्स ने पहले आप खुद से पढ़ाते थे, अब इतनी बड़ी टीम है, फंडिंग रेज करी हुई है आपने, तो उसका भी एक प्रेशर रहता है कि यार उसमें भी डिलीवर करना है, पहले तो आपको किसी को जवाब नहीं देना है। वही थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहता है, बट मैं बहुत ज़्यादा लेता नहीं है इससे कुछ, और ना ही मैं कोई ऐसे बहुत लंबा सोचता हूँ कि 10 साल बाद क्या होगा, पल की खबर नहीं है। मतलब मैं फ्लो के साथ ही चलना पसंद करता हूँ, ओके। रास्तों को एंजॉय करते हुए। तो ऐसा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है कि ऐसा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, ऐसा कोई डर नहीं है कि मैंने ये कर दिया और ये नहीं हुआ तो क्या होगा। मैं सब डर से बाहर आ चुका हूँ, मुझे डर तो किसी बात का है ही नहीं। बट ये फिर आपने एक जो सारे आपके क्वेश्चन के आंसर्स में वो समझ आ रहा है कि आपको अपने पे भी कॉन्फिडेंस है और आपको ये भी पता है कि आप कर लोगे। हाँ, कुछ ना कुछ मुझे figure पता out है, कर लोगे। हाँ मुझे ये पता है कि मैं कुछ ना कुछ, बिल्कुल, अगर हाँ। कहीं भी कोई चीजें खराब अच्छी होती तो मैं उन्हें अच्छा बना लूंगा। मुझे ये पता है कि मैं अपना काम अगर अच्छे से कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ और अच्छा काम कर रहा हूँ, तो उसके अच्छे ही परिणाम मिलेंगे, ये तय है। जब मेरी सोच अच्छी है, क्योंकि आप ये सोचो कि आज भी सोचो कि मेरा एक स्टार्टअप है, एडटेक है, आप खुद ही बोल रहे हैं। हाँ। पता है लोग मुझे कैसे मैसेज करते हैं, मैं आपको मेल दिखाऊं, बच्चे पता है क्या मुझे मैसेज करते हैं, सर आपको पता है आपकी टीम ये गड़बड़ कर रही है। अच्छा। बच्चों का मेरे ऊपर ये ट्रस्ट है हाँ। कि वो ये जानते हैं कि अगर कोई गड़बड़ हुई है ना तो वो अभिनय सर नहीं कर सकते कभी। तो मैंने ये चीज कमाई है, मुझे इस चीज का बहुत गर्व है कि मैंने ये चीज कमाई है कि आज कोई अभिनय में से गलती भी हो जाए ना तो स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि वो अभिनय शर्मा की कंसेंट से हुई होगी। ओके। कोई भी मिस्टेक हो चाहे कुछ भी हो, तो मुझे इस चीज का बहुत अच्छा लगता है कि मैं बच्चों के अंदर वो प्यार बना पाया हूँ। और बच्चों के अंदर ही नहीं, आज आप जितने भी, आप तो इतने सारे फाउंडर्स से ले रहे हो, कभी बैक ऑफ द कैमरा उनसे अगर आप पूछोगे मेरे बारे में तो कोई कभी गलत बात कुछ नहीं बताएगा। एंड आई थिंक वही है कि आप जैसे हो वैसे ही प्रेजेंट करते हो, वही मेजर रीजन है कि लोग मतलब स्टूडेंट्स और सब आपसे कनेक्ट कर क्योंकि पाते हैं। सही बात है। ऑथेंटिसिटी सब पकड़ लेते हैं एकदम, जो आप अंदर हो वही आप बाहर हो, जो आपके दिल में वही बाहर है। हाँ। अगर आप ही रहोगे, इतनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, आप एक खुली किताब की तरह, तो सब आपको प्यार करेंगे। हाँ। आपका एक पॉजिटिव ऑरा होगा, लोग आपके साथ वक्त बिताना पसंद करेंगे। हम जहाँ छल कपट चालाकियां रखते हैं फिर बहुत मुश्किल हो जाता है आगे बढ़ना। वही है, जैसे कि आप बोल रहे हो कि गाड़ी है, अब मान लो आप बोलते नहीं मैं तो फकीर आदमी, मैं कुछ करता नहीं हूँ, कल को लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हाँ, है ना, एडटेक में लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो ये दिखा रहे हैं कि वो बहुत फकीर है, लेकिन हाँ, लोग क्या है एक्चुअली गरीबी बेच के अमीर बनना चाहते हैं, और लोग कर भी रहे हैं। हमारे देश में गरीबी सबसे ज्यादा बिकती है। वो सिंपैथी लगता है ना कि हाँ ये है, बट फिर बाद में जब पता चलता है अरे ये तो इसके वो दिखा पोर्शे में फोटो आ गई, ये कहाँ से आ गई, ये तो सर बोल रहे कि ये हमारी तरह वही ही है। वही वही तो वो रहता है। जैसे हो आप वैसे रहो तो लोग एक्सेप्ट करते एंड हैं। ऑफ कोर्स आपको एज एस्पिरेशनल फिगर भी देखेंगे ना कि यार एक टीचर एट द एंड तो आप टीचर हैं, ऑफ कोर्स आप फाउंडर सीईओ वो हैं, बट एज अ टीचर अगर इतना सक्सेसफुल बन सकता है तो एक बंदे को भी या कोई टीचर को भी मोटिवेशन आएगा। बिल्कुल कि यार सही अगर बात। मैं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करूं। बने हैं लोग, अभी आपने देखा होगा तो एक आलख ने भी अपनी एक वीडियो में भी कहा था कि यार अभिनय शर्मा मेरे लिए इंस्पिरेशन रहे हैं। जब मैं शुरुआती दौर में पढ़ा रहा था तो वहाँ वो चीज कैसे आती, वो हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन तो तभी बन पाए जब हमने अपनी लाइफ दिखाई या हमने बताया, हमारा तरीका लोगों को अच्छा लगता था, हमारा दिल खोल के बात करना लोगों को अच्छा लगता था, तो उसी से तो हम कनेक्ट कर पाए। तो उस आदत को कैसे बदल दें। एंड अभी आपके ऐसे कोई गोल्स हैं जो आपको लगता है कि इसको अचीव करना है कि ये रह गया है
गाड़ी हो गया, घर हो गया, ये मटेरियलिस्टिक गोल हो गया, आप जैसे कि आप डोनेशन वो सब भी करें, स्पिरिचुअल गोल है, बट इवेंचुअल आपका कोई गोल है कि यार ये रहना करना बाकी है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्टेज पे हूँ लाइफ की, 5th स्टेज में, जहाँ मुझे अच्छा। जो मन करता है वो मैं करता मास्लो हूँ। हायरार्की? हाँ, मास्लो हायरार्की में जो हाँ। 5th स्टेज है, जैसे मेरा आज मन कर रहा है कि मैं आज अपने जूते ही साफ करूंगा, आज अपने बैग साफ करूंगा, तो वही काम करता हूँ, बस वही अच्छा लगता है। कभी सोचता हूँ कि यार ठीक है, जीवन के अंतिम 10 साल तो पहाड़ों पे बिताने हैं, अच्छा, घूम के फिर के जंगलों में, वो सब सोचता हूँ। बाकी ऐसा एज सच कोई गोल नहीं है कि कहीं पहुंचना है, कुछ अचीव करना है। बस ये सोचता हूँ सोसाइटी में, सोसाइटी के बच्चे, अपने बच्चे, इन सब के लिए अच्छे संस्कार, अच्छी चीजें दे पाऊँ, ये भी लाइफ में अच्छा करें। अभी मुझे ध्यान आया कि जैसे आप अपने मैथ्स के लिए फेमस है, अभिनय मैथ्स, तो ये अज्यूम लोग करेंगे कि आप मैथ्स में बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, तो यही रीज़न था कि आपने डिसाइड किया कि यार मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ाऊंगा बच्चों को, या और चीज़ें भी आपने ट्राई करी, मज़ा आपको इसी में आया? नहीं, देखिए, पढ़ाना तो बेसिकली एक स्किल है, और मुझे लगता है जितने भी अच्छे टीचर हैं वो कुछ भी पढ़ा सकते हैं। आप अभी मुझे कोई टॉपिक दे दीजिए कि आपको ये पढ़ाना है जीएस का, मैं वो पढ़ा दूंगा, इंग्लिश का दे दीजिए वो पढ़ा दूंगा पढ़ के। तो टीचिंग तो एक स्किल है। बाकी मैथ्स में हाँ मेरा इंटरेस्ट था, और अभिनय मैथ्स बस ऐसे ही उस टाइम पे कुछ दिमाग में नाम नहीं आ रहा था कि चैनल का क्या नाम रखें, तो अभिनय नाम में था ही, तो सोचा कि इसके आगे मैथ्स लगा देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक बार जब मैथ्स विद अभिनय क्लासेस थी तब फ्लॉप हो ही चुके थे। अच्छा। पहले मेरी क्लासेस का नाम मैथ्स विद अभिनय क्लासेस था, ओके, फिर अभिनय मैथ्स क्लासेस हुआ बाद में। अच्छा। तो सोचिए इतना आगे पीछे होने से ही जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। जैसे कि आपका, जैसे आपने दूसरे शोज में बताया कि एक एक हफ्ता आप सेम ड्रेस पहनते थे, फिर संडे को धो के फिर से चले आते थे, तो इसमें जैसे कि जो सोसाइटी ऐसे जिनके पास मे भी उतने रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, उनको कैसे ट्रीट करते हैं, तो उसमें भी आपको कभी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा? नहीं यार, आपको मैं बता रहा हूँ ना कि मैं तो फिर भी एक ड्रेस थी और धो के पहन लेता था। हाँ। आपको तो मेरी क्लास के 70% लड़कों के पास पैंट नहीं थी, पजामा पहनते थे वो। ओके। तो मैं उस दौर में तो फिर भी बहुत बेहतर था, तो मैं तो उस माहौल में था कि जहाँ लोग पजामा पहन रहे हैं, क्योंकि पजामा सस्ता पड़ता है। हाँ, हाँ। व्हाइट कलर की ड्रेस है तो ड्रेस का पजामा व्हाइट सस्ता पड़ रहा है, बिल्कुल। तो फिर वो वैसी वाली तो कभी दिक्कत आई नहीं। ऐसे हाँ 12th में आ गए थे तब जरूर लगता था कि यार 1-2 जोड़ी कपड़े होने चाहिए, थोड़ा इंप्रेशन वगैरह मारने के लिए। बाकी मैं एक ही साल मेरे जीवन का ऐसा रहा है जब मैं लड़कियों के साथ वाले स्कूल में पढ़ा हूँ, अन्यथा हमेशा लड़कों वाले स्कूल में ही पढ़ा हूँ, तो इस चीज़ के कोई बहुत मायने थे नहीं कि किसी को इम्प्रेस करना है कुछ ऐसा। जब आप छोटे थे, ऑफ कोर्स आपको भी रिलेटिव्स ताने मारते होंगे बहुत बार। हम भी जब मान लो कोई मिडिल क्लास फैमिली से, लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। अब आप सक्सेसफुल हुए हैं, तो आप इन बच्चों को क्या एडवाइस देते हैं कि यार जो कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, हर तरफ से ताने सुन रहे हैं, कि वो कैसे अपना फोकस और वो रख पाए? मैं तो देखो ऐसा उस टाइप का था कि जैसे किसी ने ताना दिया तो उसको भी कह देगा यार ठीक है हम बहुत अच्छा करेंगे, अच्छा। लिख लो तुम इस बात को, एक दिन हम टीवी पे आएंगे। तो वो वाला कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है कि आपको लगता है कि आप ये कह दोगे, तो आपके ऊपर एक प्रेशर भी आ जाता है अच्छा करने का, हाँ। और आप करोगे भी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं ये कह के और टेंशन में आ जाता हूँ, तो ठीक है इग्नोर करो, क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। आप सफल हो जाओगे तब भी लोग कहेंगे यार ये वहां तक नहीं पहुंचा, वहां तक पहुंचोगे तो लोग कहेंगे ये वहां तक नहीं पहुंचा। और ये वो लोग हैं जो खुद जमीन पे पड़े हुए हैं, अभी उठ भी नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, वो आदत पड़ जाती है, धीरे धीरे आदत डाल लेनी चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब पेरेंट्स इस तरीके के हो जाते हैं कि आपने बच्चे को एक दिन डांट दिया, समझा दिया, बट आप अगर हर दिन हर बात पे ताना दे रहे हैं, तूने तौलिया यहाँ फेंक दी, तूने मटर सही से नहीं छिली, तू पढ़ाई में क्या करेगा। कई बार जब पेरेंट्स इस तरीके के हो जाते हैं, तो मैं पेरेंट्स के लिए भी कहना चाहता हूँ कि देखिए आपका बच्चा आपका प्यार है, और आपका प्यार सिर्फ इस बात पे नहीं होना चाहिए कि आपका बच्चा एक बार फेल हो गया तो अब वो किसी लायक नहीं है। आप ही अगर अपने बच्चे पे भरोसा नहीं जताएंगे तो वो खुद भी या और जमाना भी उस पर कैसे भरोसा जताएगा। तो आपको अपने बच्चे को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए कि तुम अच्छा करोगे। मेरे खुद के फादर ऐसे ही थे जिन्होंने हमेशा, आज भी मैं कभी भी खराब फील करता तो मुझे कहते तूने बहुत अच्छा किया लाइफ में, या जब मैं 10th 12th में भी था तब भी वो यही कहते थे नहीं तू बहुत अच्छा कर रहा है। तो पेरेंट्स को भरोसा रखना चाहिए बच्चों पे। जैसे कि आप जहाँ से आए थे, जिस पोजीशन से आए थे, वहाँ पे सबका एम होता है कि यार सरकारी नौकरी लग जाए, लाइफ सेट है। अभी भी आपने सब मीम्स देखे हैं कि सरकारी नौकरी के बाद कैसे लाइफ सेट हो जाती है, एंड आपने मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स भी क्रैक किए, आपने ज्वाइन भी किया, बट फिर जब सब कुछ ही मिल गया, मतलब यही पेरेंट्स का भी आई थिंक गोल एम यही होगा, फिर आपने क्यों डिसाइड किया कि यार इसको छोड़ के अब इतना रिस्क लेके ये चीज़ें करते हैं? नहीं, मैं तो एक्चुअली पहले से ही कर रहा था। 2012 से ही मैं मुखर्जी नगर में पढ़ा रहा था 2016 तक, बट वो किक मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने इसलिए सोचा कि कुछ ब्रेक लेते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं। बट हमारे ऊपर बहुत लोन था, तो अब गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद बहुत पैसा भी कर्ज में डूबे हुए थे। तो उस टाइम ये था कि यार मुझे समझ आ गया था कि यार सरकारी नौकरी से ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी ठीक। पहले तो ये लगा था कि चलो पिताजी का भी बिजनेस चल निकलेगा, बट क्या हुआ था कि अचानक से उस वक्त में वो भी ठप हो गया था, नहीं चल रहा था। तो फिर ये था कि यार अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो जब मेरे पास ये था कि जो मैं कर रहा हूँ उससे कुछ होने वाला है नहीं, तो फिर कुछ और रिस्क लेते हैं। और तब मैं जॉब छोड़ के दोबारा आया, क्योंकि मेरी माता जी को फेशियल पैरालिसिस हो गया उस टाइम, पिताजी डायबिटिक हो गए।
तो मुझे स्ट्रेस था कि जब जिस वक्त मुझे कामयाब हो जाना चाहिए मैं नहीं हो पाया, इस चीज़ का अफसोस भी था, लेकिन हिम्मत बहुत थी उस टाइम भी, कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ अच्छा करूँगा, और फिर मैंने दोबारा आने के बाद किया भी। तो कई बार मैं बहुत से लोगों को ये कहता हूँ कि जब आप अनसक्सेसफुल या लो फील करते हो, आपको लगता है कि आप लगातार फेल हो रहे हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक हिम्मत रखनी चाहिए और आपको फिर जीरो से शुरुआत कर देनी चाहिए। अभी भी लाइफ में बहुत ऐसे मोमेंट आते हैं जब मैं हारा हुआ कभी फील करूँ तो मैं सोचता हूँ कि चलो जीरो से शुरू करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। तो आपके पास क्या होता है, फिर आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है कि जीरो से शुरू करना है, तो अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है शुरू करने की। तो अब जैसे कि आपने जैसे बोला कि बचपन में आपको पढ़ाई का बहुत शौक था, बट ऑफ कोर्स लिमिटेड आपके पास रिसोर्सेज थे, तो आपको कॉन्फिडेंस कैसा था और हार्डवर्क कैसे करते थे? क्योंकि उस सिचुएशन में बंदा एक तो उन पे डायरेक्शन नहीं होता, और अगर मान लो कहीं से डायरेक्शन मिल भी गया, वो हार्डवर्क या फोकस नहीं रह पाता है। तो वो आपने कैसे क्रैक कर लिया था, वो भी बचपन हाँ, से? मतलब ये बात भी बड़ी अच्छी पूछी आपने। बहुत मुश्किल भी होता है उस टाइम। हमारी ये हालत है कि हम पुरानी किताबें खरीदने के लिए 1-2 दिन एफर्ट डाल रहे हैं कि यार पुरानी किताबें मिल जाए अगले सिलेबस की, और फिर उसको छुट्टियों में ख़त्म करना है। बट ये था कि उस वक्त यही समझ में आता था कि जो अभी काम मिला है बस वही करना है और बात खत्म। कुछ बहुत आगे का नहीं सोचा, कुछ नहीं करा, मतलब रास्तों को एंजॉय करा कि यार अभी 10th क्लास में है तो 10th क्लास का सिलेबस बहुत अच्छे से खत्म करके बहुत अच्छी परसेंटेज लानी है, वही टारगेट था। ऐसा नहीं था कि कोई आगे की बहुत बात सोच रहे हैं। तो जब आप अपने प्रेजेंट पे फोकस करते हो तो कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस, बाकी सब चीज़ें अपने आप आती रहती हैं। जैसे मैं विद्यार्थियों से भी कहूँगा कि जब आप 4-5 घंटे एक दिन में पढ़ लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग होता है, और जिस दिन आपने कुछ नहीं करा होता, आप पूरा दिन सो के खराब कर दो तो आपको बहुत बुरा सा फील होता है। तो वो ये काम करने से आपको खुशी मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है और आगे बढ़ने की रास्ता मिलती है। अब आप इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं, आपको जैसे जो भी शौक थे वो सारे आपके पूरे हो गए, तो अब फिर कैसे मोटिवेशन आता है कि यार अब और बेहतर करना है? या अब तो आई थिंक कोई मटेरियल मोटिवेशन तो नहीं होगा, जैसे आपने बोला कि एसी था, गाड़ी था, बंगला था, वो सब तो हो गया, तो अब फिर आपका मोटिवेशन कैसा आता है कि और बड़ा काम करना है? अभी भी ये रहता है कि जैसे कि मेरे पास स्किल है कि मैं कमा सकता हूँ, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं कमा सकते। अभी भी हमारे देश में बहुत गरीबी है। मेरे आसपास के लोग, पहले तो मेरे घर वाले से लेकर के, रिश्तेदार से लेकर के दोस्त, फिर दोस्तों के दोस्त, अभी भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ मैं देखता हूँ कि यार इन लोगों की मैं मदद कर सकता हूँ। तो अगर मेरे पास वो स्किल है तो अभी भी ये लगता है कि हाँ, मैं कमा करके दूसरे लोगों की भलाई कर सकता हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है, जहाँ मैं मतलब मुझे अब इस चीज़ में सुकून मिलता है कि मैं कमा के और उस पैसे को वहाँ लगाऊं, यूटिलाइज करो, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो इसलिए मेरे पास अभी भी मोटिवेशन है कमाने का। अभी जैसे कि आप इतने अच्छे लेवल पे, कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि जैसे आपके कोलीग हो, या जैसे फिजिक्स वाला अलक पांडे, उन्होंने अपना ही पूरा स्टार्टअप करके अपना अनअकैडमी इन सब का कॉम्पिटिटर बनाया, तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम अलग से कुछ करते हैं? या आपको लगा कि ऐसे नॉर्मल भी करके जिस वे में आप जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करें, 1-2 चीज़ पे फोकस करें बट बिल्कुल बढ़िया से करें? हाँ, मेरा तो अभी भी यही है कि 1-2 चीज़ पे फोकस करें बट बहुत बढ़िया से करें। ज़्यादा हाथ पैर फैलाने से तो नुकसान ही ज़्यादा होते हैं। और मेरा ऐसा कोई किसी से कंपटीशन नहीं है, सब ऑलमोस्ट दोस्त ही हैं। हाँ। सबसे प्यार है, और कुछ बड़ा छोटा नहीं है, कुछ ऊपर नीचे नहीं है। सारा गेम सोच का है, कीमत सोच की है, वजन सांसों का है। तो मैं इतना सोचता नहीं हूँ कि किसी से आगे जाना है, मैं अपने रंग में मस्त रहता हूँ। अच्छा, यानी ये मतलब मैं पता भी नहीं रखता हूँ। मेरे फ़ोन में इनफैक्ट ना ट्विटर है, ना इंस्टा है, ना यूट्यूब है, मैं कुछ अच्छा, नहीं देखता ये कभी। सब- नहीं, कभी नहीं। मेरी टीम मुझे बता देगी कि देखो ये आज आया है, कुछ ऐसी घटना घटी है, यूट्यूब पे कुछ चल रहा है, तो ठीक है आप ये देख लो, मजा आएगा, बस उतना ही। ओके ओके। बट हाँ, बट ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जो नॉर्मली लोग ना रेस पे निकल जाते हैं, क्या एग्जाम प्रिपरेशन के रेस में या सरकारी नौकरी के रेस पे। अब आप एडटेक में आ गए हो तो उस टीचर ने क्या कर लिया, इसने फंडिंग उठा ली, ये सब तो टेंशन देगी यार। मैं कहता हूँ ना, जन्म से मरण तक सब छूट जाना है, जीत उसकी जो पहले छोड़ देगा। तो मैं इन सब चीज़ों से तो बाहर आ गया हूँ, इन सब चीज़ों को समझ गया हूँ कि जिनकी बात भी आप कर रहे हैं, जो लोग भी हैं, तो वो अभी जाके बहुत अचानक से ऊपर गए हैं, और मैं तो मैक्सिमम चीज़ें सारे सुख 2017 से ही भोग रहा हूँ। अच्छा, तो मेरा टाइम इतना हो गया, 6-7 साल हो गई उस दौर में रहते हुए, कि ज़िंदगी को मैं समझ गया। और मेरे सामने वो कोविड का दौर कैसे गुजरा है, मैं उस टाइम भी बड़ा अच्छा पैसा कमाता था, तो वो सब मैंने देखा अपनी आंखों के सामने। तो मुझे कोई ऐसी हायमाया बहुत नहीं है कि कहीं आगे निकलना है, पीछे भागना। एंड इसी टाइम एक और बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है कि ये जो रिलेशनशिप से रिलेटेड, चाहे वो 11th-12th में हो या कॉलेज में हो, और उसमें कुछ बच्चे भटक जाते हैं, मतलब काफ़ी टाइम या तो ये डेटिंग में किसी लड़की के पीछे इन सारे बातों में लगाते हैं। तो इसमें आप क्या एडवाइस देंगे यंगस्टर्स को? यार मैं ये कहना And चाहता आप हूँ तो रिलेशनशिप में रहे भी हैं, कि आपको कैसे पता है वो रहे तो- भी है क्या, मतलब? अरे मतलब रहे थे, मतलब फिर ब्रेकअप हुआ था और फिर अरे नहीं, दिक्कतें आई ब्रेकअप थी। कभी नहीं हुआ मेरा अच्छा, जिंदगी में, आपका- कभी नहीं, कभी ब्रेकअप जैसी चीज हुई नहीं जीवन में। मैं कहता हूँ कि किसी के जाने की दुख तभी ज्यादा जब आने की खुशी हद से ज्यादा मनाई गई थी, और मैंने कभी ऐसी कोई खुशी आने की हद से ज्यादा मनाई नहीं। जिंदगी के जिस हाल में भी रहा, बहुत बेहतर जिया। अच्छा। जब जिसके साथ जितना जिया, तो बहुत अच्छी जिंदगी रही। और
आज भी वो रिश्ते वैसे के वैसे ही हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये चीजें आदमी को कैरियर में पीछे तो खींचती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप इन चीजों से अभी भी बचे हुए हैं तो बचे रहिए, कुछ साल बचे रहिए, क्योंकि यू हैव टू मिस आउट द टेम्परेरी फन इफ यू वांट स्टेबल लाइफ। हाँ हाँ, तो अभी बचे रहिए, और अगर अब अंदर हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप के सिर्फ नुकसान है, रिलेशनशिप भी बहुत कुछ सिखाती है। टाइम को कैसे मैनेज करना है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, इतनी सारी चीजों के बीच में आप घर वालों से छुप के भी कितने साल तक फोन पे बात करते थे, पता नहीं चलता लोगों को। हाँ हाँ, तो ये सब स्किल भी तो रिलेशनशिप डेवलप करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान थोड़े ज्यादा हैं, फायदे थोड़े कम हैं। एक टाइम पे जब आप स्टेबल हो जाओगे, एटलीस्ट आपकी एक नौकरी लग गई है, तब ठीक है कर लो, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये अभी होगी। बट हाँ ठीक है, 17-18 साल पे ज़्यादा मन करता है, अब इतना ही ज़्यादा मन कर रहा है तो फिर रिलेशनशिप में रहो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपका कैरियर इसके बीच में तो नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि career आता पे तो है, focus रखना हाँ, मतलब आता तो है, ऐसा नहीं। अब कई बार ऐसी लड़की मिल भी जाती है जिसको भी कैरियर की चिंता आपको भी है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मिलना बड़ा मुश्किल भी है। बिल्कुल, फिर तो रिलेशनशिप में आने के चांस भी कम है ना, दोनों ही करियर पे फोकस है, तब रिलेशनशिप में आएंगे ही क्यों, वही वाली बात है। तो नुकसान तो होते हैं इससे, बट मैनेज करना सीखना पड़ेगा आगे भी, क्योंकि शादी के बाद भी ऐसा नहीं, शादी भी एक रिलेशनशिप ही है। हाँ, और शादी में भी समस्याएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, वहां भी टाइम को मैनेज करना पड़ता है, सब चीजें, नौकरी मैनेज करनी पड़ती है, काम मैनेज करने पड़ते हैं। दिक्कतें तो हमेशा रहेंगी, बट आपको उनको हैंडल कैसे करना है ये सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा, हमेशा रहेंगी। आप लाइफ के किसी भी पॉइंट पे होगे तो भी समस्याएं होंगी, वजह अलग अलग होंगी बस। और आपको क्या लगता है कि जो फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, आपने ऑफकोर्स ऑफलाइन भी पढ़ाया, ऑनलाइन भी पढ़ाया, फ्यूचर क्या आप देखते हैं, हाइब्रिड होगा या मोस्टली ऑनलाइन होगा, या आगे के टीचर्स को आप क्या देखते हैं कि किस पे करेंगे? देखिए, एक्चुअली स्टार्टिंग में बच्चा ऑफलाइन पसंद करता है, कि वो जब स्टार्टिंग कर रहा है तैयारी की, तो कि ऑफलाइन में ठीक है, जान ले चीजें क्या हैं। फिर उसके बाद जब वो थोड़ा, क्योंकि बच्चे के लिए भी ऑफलाइन को अफोर्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, हाँ करेक्ट। तो उसके बाद जब वो एक बार कर लेता है तो दोबारा में वो फिर ऑनलाइन चला जाता है। तो दोनों ही चीजें चलेंगी, दोनों ही चीजें रहेंगी, और दोनों ही अच्छी चीजें हैं मेरे हिसाब से। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि दोनों कुछ के लिए ऑनलाइन अच्छा है, कुछ के लिए ऑफलाइन अच्छा है। ओके, तो दोनों साइड बाय साइड रहेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन चलेगा ऑफलाइन बंद हो जाएगा, या ऐसा कुछ नहीं। अब बस एंड में मैं यही आपसे पूछूंगा कि आप, हमारी जो ऑडियंस है, इनको मतलब बिजनेस, स्टार्टअप्स, इन सब में काफ़ी शौक होता है, तो ऑफकोर्स आपने सारी जर्नी देखी है, तो आप इनको क्या एडवाइस या क्या करेंगे, स्पेशली? मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे कि पहले तो आपको अपने आप को स्टेब्लिश करना पड़ता है। जैसे कि आपको अपने आप पे भरोसा कैसे होगा कि आप अच्छा कर पाओगे। जैसे मेरे साथ था कि मैंने सरकारी नौकरी ली, तो मुझे लगने लगा यार मेरे अंदर कुछ करने की क्षमता तो है, नहीं तो पहले तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं अच्छा कर पाऊंगा, या घर वाले या समाज नहीं सोचता कि आप अच्छा कर पाओगे। तो जैसे अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप पहले ये फोकस करोगे उसे निकालना है, या आप 12th क्लास में हो तो ये फोकस करो कि मुझे 12th में एटलीस्ट टॉप करना। बट लोग क्या करते हैं ना, वो शॉर्ट रूट लेते हैं, मतलब कि ये नहीं हो रहा, मैं कॉलेज ड्रॉप आउट करके बन जाता हूँ, एंटरप्रेन्योर बन जाता हूँ। देखिए वही ना, आप जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे, सचिन तेंदुलकर 10th फेल थे और वो क्रिकेटर बन गया। मैं सोचूं मैं 10th फेल होकर क्रिकेटर बन जाऊंगा, तो देखिए, या अलग पांडे ने कॉलेज छोड़ दिया तो वो इतने बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए। ये सब क्या है ना, ये अपवाद होते हैं। हाँ। और अपवाद हिस्ट्री बनाती है, इतिहास बनाता है। हाँ। यू कैन नॉट टारगेट टू ए एक्सेप्शन। आप ये नहीं सोच सकते कि यार ये वाला टारगेट मैं इस तरीके से achieve कर 1 in a million केस है, उसको कॉपी थोड़ी किया जा सकता है। हाँ, वो अपने आप से हो गया, बिल्कुल। वो तो अपने आप से बन गया, इसीलिए उसको एक्सेप्शन कहा गया है। बट आप एक्सेप्शन को टारगेट नहीं बना सकते। अरे आपके में भी ऐसे कि अब आपने सरकारी नौकरी छोड़ के ये बना दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि हर बंदा सरकारी नौकरी छोड़ेगा और वो यही बन भी जाएगा, ऐसा नहीं। वो तो आप बस अच्छा करना सीखना है आपको, बस। हाँ। आप अच्छा करोगे तो आप जिस फील्ड में भी करोगे, जिस राह में भी करोगे, आप 100% मंजिल तक पहुंचोगे। बस बात इतनी सी है। वो मेहनत करते रहो, ईमानदारी से करते रहो। आपको पता होनी चाहिए अपनी सच्चाई, इवेल्युएशन करते रहो। रोज रात को सोचो कि आज का दिन आपने ऐसे ही तो नहीं जाने दिया, आपने जो आपने टारगेट सोचे थे उसका 90% भी आप अचीव कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। तो मेहनत लगातार करनी पड़ेगी। हम मेहनत नहीं करना चाहते और हमें लगता है कि मैं अचानक से बहुत ऊपर पहुंच जाऊंगा, या कोई शॉर्टकट ऐसा है कि जिससे बहुत जल्दी में, ट्रेडिंग भी लोग शॉर्टकट की तरह सोचते हैं अमीर बट ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जो आपको ऐसे अमीर बना सकता। रास्ता एक ही है, मेहनत के थ्रू। बिल्कुल। बट एक ये सवाल था कि एजुकेशन से हम पैसा कैसे कमाएं। एक चीज़ आपने बोलती कि इंडिया में एजुकेशन को एज अ बिजनेस नहीं देखते, बट अगर आपको एक लार्ज स्केल इम्पैक्ट क्रिएट करना है, आप अभी इतना क्रिएट कर पा रहे हैं, उसमें पैसा लग रहा है तभी हो पा रहा है ना, तो इसको ऐसे प्रॉफिटेबल वेंचर कैसे बनाएं? अगर आप इतने सस्ते में पढ़ेंगे, आप अपने आप बनेगा नहीं। मैंने सस्ते वाली बात नहीं की। मैंने कहा कि आप एक नॉर्मल फीस रखिए जिससे कि आपका ब्रांड प्रॉफिटेबल रहे, और बाकी जिन बच्चों को नीड है, जिन बच्चों को जरूरत है, आप उनकी मदद कर दीजिए। हाँ, बट इसमें भी तो आप कोशिश करेंगे ना कि कम, जैसे कि ऑनलाइन कोचिंग जो होती है वो 1 लाख में भी बिकती है, 50,000 में भी, 10,000 में भी। तो अगर हम हमेशा कोशिश करेंगे हम प्राइसेस कम रखें, तो वो इम्पैक्ट आपको लगता नहीं छोटा होगा, क्योंकि आप पैसे कमाओगे कैसे, ज़्यादा टीचर्स को कैसे हायर करोगे?
नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत करें, ये वाली बात मुझे नहीं लगती। मुझे लगता है कि आपने एक नॉर्मल जेन्युइन फीस रखी हुई है जो कि एक कोर्स की होनी चाहिए। वो हम लोग इतने साल से पढ़ा रहे हैं तो हमें भी पता है कि जेन्युइन फीस क्या होनी चाहिए, और आप बस उस फीस को जस्टिफाई कर दो। आज हम उस दौड़ में हैं कि उसने 500 कोर्स किया तो मैं 400 का करके, हाँ, ये फिर मैं, हम उस दौड़ में हैं नहीं, हम बिल्कुल अलग हैं। और हमने एंड में एक- होता भी क्या है ना, वो जो मतलब 500 में कोई 200 में बेच रहा है, 200 वाला आधा कोर्स करके वो बंदी हो जा रहा है, बंदी हो जा रहा है, खत्म आप हो गया। उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। हाँ। आप मतलब 200 को भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। इससे अच्छा तो आप 800 लेते लेकिन जस्टिफाई कर पूरा देते। कोर्स तो पढ़ाते हैं वो पूरा बंदा। कोर्स तो पढ़ाते, मन से पढ़ाते, हाँ। अच्छा पढ़ाते, ये सब चीजों पे ध्यान नहीं दे पा रहे। जितने भी अटैक है उनके, वो टीचर्स पे भी नहीं ध्यान दे पा रहे कि वो कंटेंट ठीक से गया टीचर नहीं इधर गया। से उधर गया, उधर से हाँ। इधर गया, वो कंट्रोवर्सी, ये क्योंकि आप कंपटीशन ही ये कर रहे हो कि यार प्राइसेस कम कर दिए, हमारे में ये फीचर्स हैं, बस पढ़ाई वो का लड़ाई focus सी कहाँ है? हो गई है, बहुत हाँ। लड़ाई मच गई है। वो सबसे कुछ नहीं होगा। आप बच्चों पे पढ़ाने पे फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे। हमने तो सब कुछ यूट्यूब पे पढ़ा दिया। हम तो कहते हैं हमने सब कुछ ही पूरी गणित पढ़ा दी। फिर भी किसी को लगता है कि दोबारा लाइव पढ़ना है तो वो हमारी ऐप पे आ रहा है। बट आपने जैसे फ्री पढ़ाया, आपको तब लगा नहीं कि यार मैं फ्री पढ़ा दूंगा तो मतलब धंधा कैसे बनेगा? अरे नहीं यार, मेरा था कि मेरे पास जब जो था ना, मैं उसी में इतना खुश था कि इससे मेरी जिंदगी कट जाएगी। आज भी जो है उसमें इतना खुश हूँ कि जिंदगी आप कट ज्यादा जाएगी। में समझ और गया कि- लगातार मैं ग्रोथ कर ही रहा हूँ। तो फिर हाँ। मेरे को ना इस पैटर्न पे ही इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो गया कि यार मेरा वाला जो सोच है, मेरी वाली जो मैं सही काम approach करूंगा है, तो बस दुनिया सही हो जाएगी। बस बस ये बस, नहीं कि ये approach है। हाँ कि मुझे कैसे 100 करोड़ कमाने, 1000 करोड़ कमाने, वो इवेंचुअली आ जाएगा अगर मैंने सही काम किया। बस बस बस, हाँ। यही अप्रोच। यही है, मतलब यही एक्चुअल में लर्निंग है जो इतने बड़े इंटरव्यू का सार है कि भाई आप सही काम करो, वो पैसा, वो सारी चीजें बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो आ जाएगी। एंड होपफुली आप सबको भी काफ़ी कुछ सीखना आपको मिला होगा कि यार कैसे आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। एंड अभिनय सर, थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ गया। आपने बड़ी कमाल कमाल की बातें पूछी। फिर मुलाकात होती रहेगी। बिल्कुल, धन्यवाद, होपफुली thank you। अगली बार Thanks a lot। आपके फार्म हाउस में मिलेंगे और जरूर। मस्त शूट करेंगे। थैंक्स अ लॉट।